नमस्कार। देखिए, जिंदगी के जो सबसे बड़े सबसे गहरे सवाल होते हैं ना, उनका कोई सीधा साधा जवाब नहीं होता। ये तो एक सफ़र है, एक यात्रा जो अक्सर किसी संकट से शुरू होती है और हमें किसी स्पष्टता, किसी क्लैरिटी तक ले जाती है। तो आज हम एक साधक की इसी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे, उन्हीं सवालों के सहारे जो कभी ना कभी हम सब अपने आप से पूछते हैं। और शायद सबसे चुभने वाला, सबसे मुश्किल सवाल यही है कि जब भगवान मौन हो जाते हैं तब क्या? जब ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रही हैं, जब अंदर बस एक अंधेरा सा महसूस होता है और लगता है जैसे भगवान ने हमसे मुंह ही मोड़ लिया है, तो क्या ये एक संकेत है कि हमें छोड़ दिया गया है, या फिर ये किसी गहरी परीक्षा की तैयारी है? चलिए अपनी पड़ताल यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी साधक की यात्रा जो है ना, वो अक्सर एक संकट से, एक क्राइसिस से शुरू होती है। एक ऐसा पल आता है जब दुनिया भर का दुख, दुनिया भर की पीड़ा हमें अपनी लगने लगती है। जब हम अपने होने के मतलब पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। इसी को कहते हैं अस्तित्व का संकट। फिलॉसफी में, या कह लें कि दार्शनिक भाषा में, इस संकट को द प्रॉब्लम ऑफ ईविल भी कहा जाता है। और ये एक बहुत गहरा सवाल है, एक पहेली है। सोचिए, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, बहुत दयालु है और सब कुछ जानता है, तो फिर इस दुनिया में इतनी तकलीफ, इतना अन्याय क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी की भी आस्था को, किसी की भी विश्वास को हिलाकर रख दे। अच्छा, इस दुख को अगर थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना हो तो हम इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है प्राकृतिक दुख, मतलब जो प्रकृति की वजह से होता है, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया। और दूसरा है नैतिक दुख, जो इंसान की अपनी मर्जी, अपनी फ्री विल के गलत इस्तेमाल से पैदा होता है, जैसे कि हत्या, नफरत या चोरी। और यहीं पर एक नजरिया सामने आता है जिसे हम अस्तित्ववाद या एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं। अब ये कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जिंदगी को देखने का एक तरीका है। ये कहता है कि देखो, ये दुनिया शायद अपने आप में अर्थहीन है, मीनिंगलेस है, और हम इंसान ही हैं जो इसमें अपने लिए अर्थ बनाते हैं। यहाँ हर कोई अपने फैसलों के लिए, अपनी आज़ादी के लिए और अपनी जिम्मेदारियों के लिए खुद ही जिम्मेदार है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस जिम्मेदारी को उठाते कैसे हैं? तो जब ये संकट आता है तो महसूस कैसा होता है? सबसे पहले तो एक अलगाव की फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे हम समाज से, प्रकृति से, यहाँ तक कि खुद से भी कट गए हैं। फिर आता है संताप, एक तरह का बोझ जो अपनी पूरी आज़ादी और अपने हर फैसले की पूरी जिम्मेदारी लेने से पैदा होता है। और आखिर में है अर्थहीनता का एहसास, मतलब हम तो मतलब ढूंढने निकले हैं और सामने से यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड बस चुपचाप हमें देख रहा है। अब जब कोई इंसान इन सब भावनाओं से गुजर रहा होता है तो जाहिर है वो जवाब ढूंढता है, वो पूछता है क्यों। लेकिन सोचिए, क्या हो जब जवाब की जगह सिर्फ खामोशी मिले? और यही चीज हमें इस यात्रा के अगले पड़ाव पर ले आती है, ईश्वर की चुप्पी। पर सवाल यह है कि क्या ये चुप्पी सच में एक खालीपन है, या इसका कोई और मतलब है? जो आध्यात्मिक नजर से देखते हैं वो कहते हैं कि ईश्वर का ये मौन, ये कोई अभाव नहीं, बल्कि एक गहराई है। हो सकता है किसी बहुत बड़े जवाब की तैयारी हो। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण भी तो तब तक चुप थे जब तक अर्जुन पूरी तरह से टूट नहीं गए। इस बारे में स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही कमाल का विचार है। वो कहते हैं, ईश्वर इसलिए मौन है क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपनी आत्मा की आवाज सुने। मतलब ये जो चुप्पी है ना, ये दरअसल हमें बाहर की दुनिया से हटाकर हमारे अंदर की तरफ ले जाने का एक जरिया है। और इसी सोच को महात्मा गांधी एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं, सत्य के एक साधक को मौन रहना ही चाहिए। मौन सत्य के उपासक के लिए आध्यात्मिक अनुशासन का हिस्सा है। तो मतलब ये हुआ कि ईश्वर का मौन और एक साधक का मौन, ये दोनों असल में एक ही यात्रा के दो हिस्से हैं। तो जब बाहर की दुनिया से सारे जवाब मिलने बंद हो जाते हैं तो एक ही रास्ता बचता है, अंदर की तरफ मुड़ना। यात्रा का ये जो पड़ाव है, ये बाहर के शोर से हटकर अंदर की शांति को खोजने के बारे में है। और यहाँ मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना या बातें नहीं करना नहीं है। इसका असली मतलब है बाहर की दुनिया से हर तरह का कम्युनिकेशन बंद कर देना, यहाँ तक कि इशारे भी नहीं, ताकि हम अपने अंदर से, अपनी आत्मा से एक रिश्ता जोड़ सकें। ये एक पुल की तरह है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। इस मौन की ताकत बहुत ज्यादा है, आप सोच भी नहीं सकते। पहली बात तो ये कि ये हमारी उस एनर्जी को बचाता है जो हम फालतू बोलने में खर्च कर देते हैं। ये हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाता है। ये हमें उस आदत से भी बचाता है जहां हम सच को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें संयम सिखाता है।
और जहां संयम है वहीं शक्ति है। ये एक जरिया बन जाता है परमात्मा से कनेक्ट होने का। ठीक है, अंदर की शांति तो मिल गई, पर अब सवाल उठता है कि अब करना क्या है। यात्रा का अगला पड़ाव है कर्म, यानी एक्शन। अब हम ये समझेंगे कि एक साधक का एक्शन कैसा होता है, उसकी श्रद्धा कैसी होती है। तो फिर सच्ची श्रद्धा आखिर है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ उम्मीद करना है कि हाँ, जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा, या इसका कोई और इससे कहीं ज्यादा गहरा मतलब है? यहाँ ना एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। आमतौर पर हम आशा यानी होप को ही श्रद्धा मान लेते हैं। मतलब हम कोई काम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें हमारा मनचाहा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सच्ची श्रद्धा वो इससे बहुत अलग है, बहुत गहरी है। श्रद्धा का मतलब है पूरी ईमानदारी के साथ सही काम करना और उसके बाद नतीजा चाहे जो भी आए, चाहे वो हमारी उम्मीद के हिसाब से हो या ना हो, उसे प्रसाद समझकर कबूल कर लेना। और बस यही तो निष्काम कर्म का असली मतलब है। बिना फल की चिंता किए, बिना रिजल्ट से अटैच हुए अपना काम करना। यहाँ पे कर्म करना ही अपने आप में मकसद है, उसका नतीजा नहीं। जरूरी ये है कि कर्म सही हो, ये नहीं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। ये एक तरह से एक्शन में आज़ादी पाना है। और अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम अब तक की सारी बातों को, मौन को, कर्म को और परम सत्य को एक साथ जोड़कर देखेंगे कि आखिर एक साधक पहुंचता कहाँ है। महात्मा गांधी का एक वाक्य इस पूरी यात्रा का निचोड़ दे देता है, सत्य ही ईश्वर है। अब ये सुनने में सिंपल लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी विचार है। ये ईश्वर को किसी इंसान या किसी जगह से निकालकर एक प्रिंसिपल, एक प्रोसेस बना देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर या सत्य कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई मंजिल नहीं है जिसे जाकर ढूंढना है, बल्कि वो तो उस पूरी प्रक्रिया में ही मौजूद है, उस ईमानदारी से खोजने में और उस सही कर्म को करने में। मतलब रास्ता ही मंजिल है। तो शायद आखिर में सवाल ये है ही नहीं कि सत्य क्या है, शायद पूरी ईमानदारी से, पूरी सत्यनिष्ठा से चुना गया रास्ता ही अपने आप में सत्य है। और ये एक ऐसा विचार है जो एक इंसान की आज़ादी और उसकी आध्यात्मिक खोज को एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर देता है और हमें सोचने के लिए एक बिल्कुल नई दिशा देता है।